बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2 और इसमें डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक बाइसेक्शन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स डॉट फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स डॉट फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे यूलिटिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है, इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा, ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है। अगर नहीं देखा है तो काइंडली आप लिंक लें या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। बहुत मस्त है वो देखना। वहाँ पे मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज रूट, व्हाट इज इक्वेजन, फंक्शन के ग्राफ में और करस्पॉन्डिंग इक्वेजन के रूट में क्या ताल्लुक है, सब चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता चुका हूँ। तो अगर वो आपने नहीं अटेंड किया है तो थोड़ा सा आप अनईजी फील करेंगे। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट कि पहले वो आप देखें। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूँ। जैसे आप कंसिडर अ फंक्शन, जैसे ये एक फंक्शन है, एक स्टूडेंट ये एक फंक्शन है, इसको हम पैरम बोलते हैं वाई, या जनरली स्पीकिंग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और मैंने उधर आपको बताया कि फंक्शन का रूट नहीं होता। यू कांट से, वहाँ की बातें हैं, यहाँ पे डिटेल में इसका रूट नहीं होता। इसका हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं, वाई निकालते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वाई निकालते हैं। सो वी गेट अ ग्राफ, इसका हमें मिल जाता है ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का जनरली स्पीकिंग, इसका तो नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, इसका कोई ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राफ है मिसाल के तौर पर। अच्छा, फिर ये ग्राफ जहाँ पे क्रॉस करे एक्स एक्सिस को, ये इस पॉइंट यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, इसको फिर हम, ये क्या है, ये है रूट आर। रूट हर वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब ये रूट है। किसका रूट है? ये तो फंक्शन है, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। इस फंक्शन को 0 के बराबर करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उधर मैंने आपको बताया है। ठीक स्टूडेंट्स, ऑल राइट। आज हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, मगर बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, पहले आप जरा ये देखें कि अगर रूट और ये इंटरवल, उधर भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपका 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल समवेयर यहाँ पे ये आपका स्टूडेंट्स 1.6 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका फॉर एग्जांपल 2.4 होगा लेट से। अप टू 1.6 से लेकर 2.4 तक, दीज आर इनफाइनाइट नंबर्स। बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो इसको हम बोलते क्या है, इन पूरे नंबर्स को, इसको हम बोलते हैं इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 16 कामा और 24 क्लोज्ड इंटरवल। इसका क्या मतलब है, 1.6 से लेकर बशमूल क्लोज्ड इंटरवल है, और 2.4 तक। बाकी इंटरवल की बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, मैं आपको डिटेल में दे चुका हूँ फंक्शन के चैप्टर में। फिर भी अगर आप नहीं देखो, ये आप लिंक लें और वहाँ पे जाएं, इंटरवल आप सीखें। अब ये इंटरवल है, ठीक है। अब इस इंटरवल में बेशुमार नंबर्स हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 1.7 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, बिल्कुल। 1.71 बिलोंग करता है, बिल्कुल। 2.4 बिलोंग करता है, बिल्कुल। अब 2.5 बिलोंग नहीं करता, इसमें डज नॉट बिलोंग। तो ये मैंने लिखा है कि अगर एक रूट बिलोंग करे ए बी इंटरवल में, जैसे अब ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक फंक्शन है हमारा, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक स्टूडेंट्स। और जाहिर है कि ये रूट है किसका, करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ये रूट है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कोई इंटरवल लूँ, यहाँ पे मैं इंटरवल कोशिश करूंगा कि ब्लू से जाहिर कर दूँ। ये आपका ए हुआ स्टूडेंट्स और ये आपका बी हुआ, तो अब ये सारा इंटरवल है बी, ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स बी। तो क्लियरली रूट बिलोंग करता है ए बी इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में ये जिस तरह वी बिलोंग टू पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान में हम है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, जिस तरह ये बेशुमार नंबर्स हैं, उन बेशुमार नंबर्स में एक नंबर हमारा आर है, तो रूट बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है, देन एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ बी विल बी नेगेटिव, यानी आउटपुट ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू ए पर मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन की वैल्यू बी पर आउटपुट ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, मींस दे विल हैव अपोजिट साइंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट में तो x की वैल्यू a है ऑफ कोर्स, और इस पॉइंट में स्टूडेंट्स आप जरा देखिए, इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है b। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू y की भी तो कोई वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस पॉइंट में x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये। ठीक है, इसको हम फिर बोलते हैं एफ ऑफ ए। अगर इसमें भी आप कंफ्यूज है तो फिर तो आप ज्यादती कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 है, ये 2 है, दिस इज 3। ठीक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये -1, अब ये जैसे कोई फंक्शन है, ये वाला ये कोई फंक्शन है, अब इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, ये 2, इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, ये -1, इसी तरह इसमें x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू क्या है, ये जनरल है v से एफ ऑफ ए। अब ये एफ ऑफ ए जो भी है हमें नहीं पता, मगर इतना हम बता सकते हैं कि नेगेटिव है बिकॉज बिलो एक्स एक्सेस, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस से नीचे, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेस, इस इलाके में y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये जो भी है वी कांट से, मगर दिस इज नेगेटिव, इतना हम कंफर्म बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है b, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये एफ ऑफ b। ठीक स्टूडेंट, ये एफ ऑफ b है और ये हमारा एफ ऑफ a है। तो जनरली स्पीकिंग b एफ ऑफ b, आउटपुट ऑफ b, फंक्शन में b की वैल्यू जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल a हमारा क्या है, लेट्स से -7/6, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट ऑफ a दे के -7, इत्तेफाक से यहाँ पे तो ये भी नेगेटिव है। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम पुटिंग करेंगे तो 2 × -7 + 5 -14 + 5 = -9, नेगेटिव है। इस तरह अगर हम इस एक्सिस में पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, इसमें आप -2 पुट करें, आउटपुट ऑफ -2, 2 × -2 + 5 = 1, जो कि पॉजिटिव है। तो वी से कि इस फंक्शन में अगर आउटपुट ऑफ -7 और आउटपुट ऑफ -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसमें x की वैल्यू क्या है b, y की वैल्यू क्या है एफ ऑफ b। अब ये जो भी है एफ ऑफ b मगर कम से कम पॉजिटिव है। अब x की हमें ज़रूरत नहीं होती इसमें, और जाहिर है कि a पॉजिटिव है और इत्तेफाक से b भी पॉजिटिव है बिकॉज पॉइंट्स आर टू द राइट ऑफ y एक्सिस, मगर हमें x की ज़रूरत नहीं होती। x, द वैल्यूज ऑफ x डू नॉट मैटर, द वैल्यूज दैट मैटर आर द वैल्यूज ऑफ y। हमने दोनों पॉइंट्स में y की वैल्यूज देखनी है। अब चूंकि ये पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या अबव एक्स एक्सिस है, अब इसमें ये वैल्यू जो भी है मगर कम से कम क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो जाहिर है कि अगर मैं आउटपुट ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू ए पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है इसकी और ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आउटपुट ऑफ ए नेगेटिव हो, आउटपुट ऑफ बी पॉजिटिव, शायद ये पॉजिटिव है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसकी बिहाइंड आप पीछे चले, ये भी जरा आप समझे, मेरा मतलब ये शायद फंक्शन आपका ए से आ जाए, शायद फंक्शन आपका ए से आ जाए, जैसे ऊपर से नीचे आ जाए, ए से ये। अब ये रूट है फंक्शन का, अब ये फॉर एग्जांपल आपका ए है और ये आपका बी है, समझिए स्टूडेंट्स आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, बी एफ ऑफ बी। यहाँ पे अब एफ ऑफ बी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, तो वही बातें हैं ऑफ कोर्स। अब स्टूडेंट्स यानी मतलब ये कि फंक्शन ने जब रूट किसी इंटरवल में होगा, और इंटरवल हम ऐसा लेते हैं कि वहां पे फंक्शन ने क्रॉस किया होगा एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस उसने क्रॉस किया होगा तो जाहिर है एक पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे होगा, एक पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर होगा।
तो दोनों में y की वैल्यूज दे विल हैव अपोजिट साइंस, एक में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरे में नेगेटिव होगी, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। समझिए आपको। अब जैसे ये कोई इंटरवल है, अगर रूट बिलोंग करता है ए बी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अब ये हमारा कोई फंक्शन है, आपने देखा ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो अब ये इसने तो इस इंटरवल में एक्स एक्सिस को क्रॉस तो नहीं किया इस इंटरवल में ए बी ने, यहाँ पे तो आपका ए एफ ऑफ ए, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, और ये क्या है स्टूडेंट्स, बी एफ ऑफ बी। अब इसमें तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आउटपुट ऑफ ए ज़रा आउटपुट ऑफ बी पॉजिटिव जवाब आएगा, तो रूट डज नॉट बिलोंग टू दैट इंटरवल। देखिए अब इसमें ये रूट है, तो अभी और ये इसमें बिलोंग करता है रूट। तो उम्मीद ये कि आपको इस बात की समझ आ गई, ये हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। अभी जो बाइसेक्शन मेथड है उसके बाद हमारा जो रेगुलर फाल्सी मेथड होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी समझ आ गई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड? पहले जरा मैं जल्दी जल्दी लिख दूं व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा, मैं लिख देखो कि ये बिल्कुल रेंज में है। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, अगर रूट बिलोंग करता है ए बी में किसी इक्वेशन का, तो आउटपुट ऑफ ए इज आउटपुट ऑफ बी विल बी नेगेटिव, वो तो ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, देन फाइंड सी ए प्लस बी बाई टू। स्टूडेंट्स बाई सेक्शन दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अब स्टूडेंट्स कॉमन सेंस है, ये आपका अगर ए है और ये आपका बी है, अब रूट इसमें है, इसमें कहीं पे ये रूट है, इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे फंक्शन का, तो इन दोनों के दरमियान में इसने एक्स एक्सिस क्रॉस किया होगा, इसका ये मतलब है रूट कहीं पे। अब कॉमन सेंस है, अगर इस इंटरवल को अगर हम मिड में यहाँ पे डिवाइड करें, बिल्कुल सी इज द मिड पॉइंट, सी क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है, तो अब कॉमन सेंस है कि वो रूट या इस हिस्से में होगा या इस हिस्से में होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आपके माइंड में ये आएगा, सर क्या पता वो सी ही रूट हो, नहीं सी रूट नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा रीजन के क्यों। रूट या इस हिस्से में होगा या उस हिस्से में होगा, यानी इसमें कहीं पे रूट है, इसमें अगर मैं इसको दरमियान में कर दूं तो रूट या इस हिस्से में होगा या उस हिस्से में आएगा। तो वी फाइंड सी ए प्लस बी बाई टू, इसका मिड पॉइंट होगा सी ये। अब रूट या तो ए सी इंटरवल में होगा, इनको हम बोलते हैं सब इंटरवल्स, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सब इंटरवल्स। वी फाइंड द सब इंटरवल्स एंड द सी इन दिस केस इज द मिड पॉइंट, ये तो हमारा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। तो यू रूट या इसमें होगा या इसमें होगा, रूट बिलोंग्स टू ए सी इंटरवल और रूट बिलोंग्स टू सी बी इंटरवल। अच्छा कैसे पता करेंगे, तो आउटपुट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ सी, अगर नेगेटिव आएगा वही बात है, तो रूट फिर इसमें होगा डिस्कार्ड, गिराना, जाया कर देना, सी बी इसको आप गिरा दे। या अगर आउटपुट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ बी, अगर इससे नेगेटिव आएगा तो रूट फिर इसमें होगा, इसको आप जाया कर दे, डिस्कार्ड कर दे, एंड रिपीट द प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड आइट्रेशंस, रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस, एक ही अमल का बार बार दोहराना, इसको हमने मैथमेटिक्स में नाम दिया है आइट्रेशंस, बाज़ लोग इटरेशंस बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल में आपको समझा दूं। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको दिया फॉर एग्जांपल के रूट बिलोंग्स टू, ये साथ में आपको एक इंटरवल गिवन होगा स्टूडेंट्स, लेट्स से वो इंटरवल आपको गिवन है 2 3, और उसने आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि परफॉर्म 3 आइट्रेशंस या 4 आइट्रेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब इस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रा कर देंगे, किसका ग्राफ ड्रा कर देंगे स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रा कर देंगे तो ये 2/3 के दरमियान में ये क्रॉस कर जाएगा एक्स एक्सिस को, 2/3 के दरमियान में ऐसे। अब हमें तो नहीं ये नहीं है पता, बिकॉज 2/3 में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हमें क्या पता। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है,
दिस इज योर y एक्सेस, फॉर एग्जांपल ये 1 हुआ, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड सो ऑन 2 3। ठीक है, ये हमारा इंटरवल है 2 3, ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया। ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ और ये हमारा वो इंटरवल है 2 3। राइट स्टूडेंट्स, अब इस इंटरवल में रूट है, मतलब है कि यहाँ पे ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। अब आई विल शो यू विद, हमें तो नहीं पता कि वो जब ग्राफ हम ड्रा करेंगे, ग्राफ ए से बनेगा, ए से बनेगा, और जब क्रॉस करेगा तो शायद ए से क्रॉस हो, यहाँ पे क्रॉस हो, मीन्स के 3 के ज्यादा करीब है 2 के, हमें तो नहीं पता, और ना ही हम ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं इजीली। अभी मैं आपको सी की वैल्यू बताऊंगा, यहाँ पे ई पावर एक्स है, दीज आर कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशंस, और इसके जो रूट्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो तभी तो हम नहीं मालूम कर सकते हैं, बट वी कैन अप्रॉक्सीमेट द रूट्स। मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में, दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि लेक्चर नंबर 1 देखना मस्ट है। न्यूमेरिकल मेथड्स आर मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट द रूट्स। तो मैं जरा ये चार्ज पे लगा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ये मेरा एक मोबाइल है, मैंने आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट्स, ये ऐप है मैथ प्रोफेशनल, इसके ज़रिए मैंने ये कमांड वगैरह मैंने दिया, तो स्टूडेंट्स ये इसका ग्राफ आया ई पावर एक्स, ये स्टूडेंट्स -8 स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसको कहें तो ये ई पावर एक्स, ये इसका ग्राफ है आपके सामने है स्टूडेंट्स। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ तो ये ठीक है 2 और 3 के दरमियान में है, मगर ए से इसका ग्राफ कुछ ए से बना, ग्राफ वेरीफाई कर सकते हैं नीचे, ये यहाँ पे -7 से गुजर रहा है, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। ये इसका ग्राफ कुछ यूं है, यू शुड नो, ग्राफ के साथ तो हमारा यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने जस्ट आपने ये नहीं करना, ना ही आपके पास ये होगा और ना ही जरूरत है इन चीजों की, जिसमें आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। हमें आप देख, अब ये वो रूट है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये रूट है। अब रूट क्लियरली रूट बिलोंग करता है 2 3 इंटरवल में, तो ये मैंने क्या लिखा है कि रूट अगर बिलोंग करेगा ए बी में, तो फंक्शन की वैल्यू ए पर, अब ये आपका वो ए है, दिस इज यूर ए और दिस इज यूर बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेक श्योर करेंगे कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी विल बी नेगेटिव। तो पहले आप जरा क्वेश्चन में उसने आपको दिया होगा कि परफॉर्म 4 आइटरेशंस 3 आइटरेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब जैसे पहले मैं मालूम करना चाहता हूं एफ ऑफ ए, जो कि यहाँ पे 2 है, ई पावर 2 -2 स्क्वायर -8। ठीक है, फिर मैं मालूम करूंगा एफ ऑफ बी, जो कि यहाँ पे 3 है, ये आपका 2.5 हो सकता है, वो आपका 3.2 हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जैक्ट वैल्यूज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ली। तो ई पावर 3 -3 स्क्वायर -8। ठीक स्टूडेंट्स, अब जब मैं इसकी वैल्यू मालूम करता हूँ, ई स्क्वायर -12, कैलकुलेटर होगा आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, ई स्क्वायर -12। ठीक है, तो शिफ्ट नेचुरल लॉग ई स्क्वायर इक्वल टू -12, तो ये वैल्यू आ रही है -4.61। ठीक, ये वैल्यू आ रही है -4.61। हमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती बाइसेक्शन मेथड में, 0 9 एंड सो ऑन, जस्ट ये जरूरी है कि ये नेगेटिव है, बस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं होती, वो फिर फालसी मेथड में होगी। ये इतना कह देना कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर नेगेटिव है, बस ये आप करेंगे तो ई क्यूब आएगा, शिफ्ट नेचुरल लॉग ई पावर 3 स्टूडेंट्स, ये आया, और -9 -8 -17। ठीक स्टूडेंट्स, तो ई क्यूब ई पावर 3 माइनस स्टूडेंट्स 17, तो इट इज वेरी सिंपल, 3.08 एंड सो ऑन, जो कि पॉजिटिव है। तो ये बात फिर आप कहेंगे कि सिंस, क्योंकि आउटपुट ऑफ T2 मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ 3, वैल्यू नहीं लिखनी है, कॉमन सेंस है कि ये पॉजिटिव है आउटपुट ऑफ बी, आउटपुट ऑफ ए, आउटपुट ऑफ 2 ये नेगेटिव है नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 0 आएगा, मींस नेगेटिव आएगा। तो ये तो कंफर्म हुआ कि रूट बिलोंग्स टू 2 3 इंटरवल में रूट है, बिल्कुल 2 3 इंटरवल में रूट है, क्लियरली रूट बिलोंग्स टू 2 3 इंटरवल। अब हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये हम करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं आइट्रेशंस। आइट्रेशन नंबर 1 फिर आइट्रेशन नंबर 2 3 4 जितने उसने किए हो, तो जितनी ज्यादा आइट्रेशंस हम करेंगे उतना हम इसके करीब जाते जाएंगे। वी विल बी कन्वर्जिंग टू द एक्चुअल रूट बट वी विल नेवर बी एबल टू रीच द रूट, वो बाद में बताऊंगा कि क्यों। अच्छा, तो आप सी मालूम करेंगे, कॉमन सेंस है 2/3 का मिड पॉइंट 2.5 है, मगर फिर भी अभी उसी में मालूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 2 + 3 5 a + b डिवाइड बाई 2, ये जनरली मैंने आपको बताया है। ये क्या आया स्टूडेंट्स, 2.5 आया। अब आप लिखेंगे कि रूट विल बिलोंग टू ए सी या सी बी, तो रूट, तो फिर इतना तो कंफर्म है कि रूट या तो या, अब इसका क्या मतलब है, 2.5 आपने किया तो ये और ये तो मुझे गिवन थे, मैंने इनका मिड पॉइंट ये मालूम किया 2.5। अब रूट या इसमें होगा या इसमें होगा, यहाँ पे तो आपको पता है कि ये 2.5 उस तरफ में है, हमें तो नहीं पता कि फंक्शन ने यहाँ पे क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, या वहां पे किया है रूट, उसमें है रूट, या यहाँ पे है, वी डोंट नो। तो रूट बिलोंग्स टू ए सी, ए यहाँ पे 2 है, सी 2.5 है, या रूट बिलोंग्स टू सी बी। अब इन दोनों में रूट, अब हमने पता करना है कि रूट किस में है, तो हमने मालूम करना होगा फंक्शन की वैल्यू सी पर, ये जो सी आया इस पर आप फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। तो देन वी हैव एफ ऑफ सी मीन्स आउटपुट ऑफ 2.5। अब ये तो बगैर कैलकुलेटर के बहुत मुश्किल है, ई पावर 2.5 माइनस 2.5 स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है 2.5 स्क्वायर स्टूडेंट्स, और ये आपका आ जाएगा -8। मैं समझा मैंने वहां पे कोई गलती की है। तो ई पावर स्टूडेंट्स, ई पावर 2.5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.5 स्क्वायर -8, तो स्टूडेंट्स -2.067 आया, नेगेटिव है। अच्छा, अब 2.5 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों में किस पर वैल्यू पॉजिटिव है, जाहिर है ये 3 पर। तो आप लिखेंगे कि सेंस आउटपुट ऑफ 2.5 जो कि ये इस पर वैल्यू नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ 3 जिस पर वैल्यू पॉजिटिव है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो इस पर और इस पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, आउटपुट्स हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे तो 2 पर तो वैल्यू पॉजिटिव है फंक्शन की, नेगेटिव है, और 2.5 पर भी नेगेटिव है, तो इस पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो रूट डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में रूट नहीं है, बल्कि रूट उस हिस्से में है, और यहाँ पे क्लियर ये 2.5 है, तो रूट उस हिस्से में है। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट बिलोंग्स टू 2.5 कामा 3 एंड डिस्कार्ड, ये आप डिस्कार्ड करें। ठीक हुआ। तो अब हम पहले हमें बताया गया था कि रूट 2 और 3 के दरमियान में है, हमने थोड़ी सी मेहनत की, यानी पहले जहाँ पे हमने उसको ढूंढना था जिसकी हमें तलाश थी, फॉर एग्जांपल कोई वांटेड पर्सन, एक क्रिमिनल है, तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे रूट है। ये ऐसा ही है जैसे एक बहुत बड़ा शहर है हमारा, फॉर एग्जांपल लाहौर, ये पहले हमें बताया गया था कि क्रिमिनल लाहौर में है। ठीक है, फिर हमने जी कोशिश की तो हमें पता चला कि लाहौर के लेफ्ट वाले हाफ में नहीं है क्रिमिनल, बल्कि इस हिस्से में। अब यहाँ पे हमने इसको तलाश करना होगा, हमारी मुश्किल थोड़ी सी आसान हुई। तो स्टूडेंट्स, अब पहले हमें ये गिवन था, अब इसको अगर मैं हटा दूँ, हम इतना पता चला कि अब इसमें रूट है, क्रिमिनल अब इस हिस्से में है, तो थोड़ा सा हम पे बर्डन कम हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई इससे, 2.5 व 3। अब यही प्रोसेस हम दोबारा फिर रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, यही प्रोसेस दोबारा हम फिर रिपीट करेंगे
क्योंकि हम तो ठीक है। अब दोबारा फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि रूट बिलोंग्स टू, वो तो हो गया ठीक है। अब आप लिखेंगे कि रूट बिलोंग्स टू ये कि 2.5 कामा ये बस, ये अब ये किस्सा तो खत्म हुआ 3। इसके बाद आप लिखेंगे ठीक है। ये तो आपने, अब इसको हम ए बी कहें या A1 B1 कहें डिफरेंस करने के लिए, मगर आप ए बी के एट्स ओके। अब इसकी आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रूट बिलोंग्स टू 2.5 कामा 3, ठीक है। अब ये तो चला गया। अब फिर आप करेंगे, अब इसका मिड पॉइंट मालूम करें 2.5 और 3। अब रूट जब इसमें है वही कहानी है। अब इसको जब हम दरमियान में करेंगे, इसे तकसीम करेंगे दो बराबर हिस्सों में, तो रूट या इस हिस्से में होगा 2.5, 2.75 इस हिस्से में होगा, या 2.75 3 इस हिस्से में होगा। अब हमने मैथमेटिकली पता करना है। अब मुश्किल है कि आप यहाँ से बता देख के बता सके, बिकॉज तो मैंने हाथ से ड्रा किया है। अब इसका दरमियान तकरीबन ये होगा, तो रूट किस हिस्से में होगा वी कांट से, मैथमेटिक्स हमें बताएगा। स्टूडेंट्स तो ये 2.5 है जमा 3 है, आप करेंगे 5.5 डिवाइड बाई 2 तो 2.75 आएगा, ठीक है। अब ये आपका ए है, बी है, तो रूट या 2.5 2.75 में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। रूट या तो बिलोंग करेगा 2.5 कामा 2.75, उसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सेम प्रोसेस है। या रूट आपका 2.75 कामा 3 में होगा। अब फंक्शन, अब ये आपका वो सी है, इसको अब आप C1 कहें, उसको पहले को सी कहा था, तो 2.75 है, तो फंक्शन की वैल्यू 2.75 पर। वैसे पहले यहाँ पे ऐसा ना हो कि हम ये वैल्यूज हमें ज़रूरत थी, ठीक है। 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर क्या थी, इससे पहले फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे ये -2.067 थी, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या थी, वो जो हमने इनिशियली वहाँ पे था वो हमने मिटा दिया है। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर दोबारा फिर ज़रा मैं करूँ e पावर 3 और ये और -17, तो वो थी 3.08। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब 2.75 पर हम वैल्यू निकालेंगे 75, ये आपका 75 होगा स्टूडेंट्स। 2.75 -8, चलिए निकालें। ई पावर, शाबाश, ई पावर 2.75 ये आया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.75 स्क्वायर, ये आया स्टूडेंट्स -8, ये आया, तो 0.08, ये वैल्यू आई 0.080। तो फंक्शन की वैल्यू 2.75 पर क्या आई स्टूडेंट्स, 0.08, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2.5 पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव। 2.75 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे 2.75 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। 3 पर क्या है, पॉजिटिव। अब रूट इसमें बिलोंग करता है। रूट सिंस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट्स 2. फंक्शन की वैल्यू 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बिलोंग्स टू 2.5 2.75 डिस्कार्ड, ये वाला आप डिस्कार्ड करें। अब मैं अगर आपको इस ऐप के जरिए बता दूं तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। पहले हमने जब ये इसका ग्राफ बनाया, ये बिल्कुल वही हमने मैथ प्रोफेशनल ई पावर x -8 -x स्क्वायर मैंने दिया, तो ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये 2 3 के दरमियान में रूट है वो वाला, मगर 2.5 से उस तरफ हिस्से में है। अब अगर इसको मैं जूम इन कर दूं, थोड़ा सा इस तरह जूम इन, ये थोड़ा सा जूम आउट करिए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये किस हिस्से में है स्टूडेंट्स, 2.75, बिल्कुल ये आपका है 2.6 2.7 2.7 स्टूडेंट्स। ये किस में होगा स्टूडेंट्स, ये आपका है 2, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि 2.75 से इस तरफ है। हम थोड़ा सा हमने जूम इन किया, ये इस तरह, इसने हमें बता दिया कि ये 2.75 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। 2.75 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन ने क्रॉस किया है, रूट उस हिस्से में है। 2.75 यहाँ पे, ये आपका स्टूडेंट्स 2.5 है, ये 2.75 है, तो इस हिस्से में रूट है।
अभी दोबारा फिर आप रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स ये प्रोसेस दोबारा, फिर आपने ये आइट्रेशन नंबर 2 था, ये आइट्रेशन नंबर 2 था आइट्रेशन। अब हम आइट्रेशन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब रूट 2.5 और 2.75 पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर ये है, फंक्शन की वैल्यू 2.75 पे ये है। अब हम अगला ये मालूम करेंगे। अब दोबारा फिर आइट्रेशन नंबर 3, आइट्रेशन नंबर 3, इसको हम फिर हम कहेंगे स्टूडेंट्स, पहले सी कहा, इसको फिर हम C0, इसको हम अब मैं C2 कहूँ। अब इसको मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, A2 B2 A3 B3। आप कहे पहले वालों का आप A1 B1 कहें, मैटर नहीं करता। ऐसा ना हो कि आप कहें सर जी तो 3 है तो 2 है। सो क्या पहले वाले को हम कभी कभी A B बोलते हैं, A0 B0 फर्स्ट आइट्रेशन, उसको आप A1 B1 कहें। सेकंड आइट्रेशन वाले को फिर A2 B2 कहें, थर्ड वाले को फिर A3 B3 कहें, ये तो मैटर नहीं करता। अब वही प्रोसेस है, दोबारा फिर आप रिपीट करेंगे, C3 मालूम करेंगे, 2.5 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2.5 प्लस 2.75 ये आए स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2.625 2.625। नो नीड टू रिपीट, वही बातें हैं, इंटरवल हमारा काफ़ी छोटा हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा, अब रूट बिलोंग करेगा 2.5 और 2.625 में, 2.625 या इसमें होगा स्टूडेंट्स, या 2.625 2.625 कामा 2.75 में होगा। अब इस पर आप फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स C2 पर, ठीक है, C2 पर तो 2.625 e पावर 2.625 2.625 स्क्वायर माइनस 8। कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, e पावर ये है 2.625 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.625 स्टूडेंट्स स्क्वायर, फिर माइनस 8। So I am getting this thing minus 1.086। तो अब फंक्शन की वैल्यू आप ज़रा मुझे बताएं स्टूडेंट्स के 2.5 पर वैल्यू नेगेटिव है और 2.625 पर भी नेगेटिव है। तो अब जाहिर है यहाँ पे 2.625 पर वैल्यू नेगेटिव है और 2.75 पर पॉजिटिव है। वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ये दोनों पॉजिटिव है। वैल्यूज आउटपुट्स ऑफ दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड करेंगे तो वी विल हैव नेगेटिव आंसर। सेंस फंक्शन की वैल्यू 2.625 अब ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वैल्यू 2.75 ये पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 आएगा। इट मीन्स के रूट बिलोंग्स टू 2.625 कामा 2.75 एंड सो ऑन। दिस विल बी अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। ये जितने ज्यादा, अब आपने देखा पहले रूट इसमें था, फिर हमने मेहनत की तो हमें पता चला कि रूट यहाँ पे है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कंफर्म किया कि इसमें नहीं है तो थोड़ा सा हम करीब आए। फिर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, बाई सेक्शन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, हमें पता चला कि रूट इसमें है तो ये भी चला गया। अब इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमें पता चला कि रूट इसमें है। अब इसको 2 हिस्सों में, तो आप जरा इमेजिन करें कि पहले रूट इसमें है, फिर जब हमने मेहनत की तो रूट अब इसमें है, फिर हमने मेहनत की 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पता लगा कि रूट इस वाले हिस्से में है, फिर दरमियान में काटेंगे तो अब रूट इसमें होगा, फिर हम करेंगे फॉर एग्जांपल रूट उस हिस्से में होगा या इसमें फॉर एग्जांपल उसमें है, फिर करेंगे तो वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द रूट बट वी विल नेवर बी एबल टू मेक इट टू द रूट। यानी अब इसका किसका रूट, ये तो फंक्शन है, फंक्शन का तो ग्राफ होगा, मगर हमें तो पता है इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे स्टूडेंट्स, e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना कोई गप तो नहीं है, दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, इसका रूट हम नहीं मालूम कर सकते और इसका एग्जैक्ट रूट होगा भी नहीं, बिकॉज ई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर। अब तो ग्राफ में तो हमें बताया, मगर दिस वैल्यू विल बी नॉट एन एग्जैक्ट। तो शुरू में जब मैंने आपको बताया कि सी रूट कभी भी सी पे नहीं होगा मेट में, बिकॉज सी तो एक फाइनाइट नंबर होगा। इन दोनों को जमा करे डिवाइड बाई 2 करे, चाहे ये कि फ्रैक्शन में क्यों ना हो, इन दोनों को जमा करे डिवाइड बाई 2 करे, कम से कम वो तो टर्मिनेटिंग होगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का मेट 2.6315 मिसाल के तौर पर
स्टॉप तो ये तो, और वो रूट तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, तो रूट या एक हिस्से में होगा या दूसरे में होगा, कभी भी सी पर नहीं होगा। तो इस तरह हम करते करते बिल्कुल क्लोज होते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसका तकरीबन ये रूट है। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी मेहनत हमने की 2.625 ये, अब ये जरा आप इसमें पुटिंग करें स्टूडेंट्स, ये रूट इस इंटरवल में है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूं कि 2.65 इसका रूट है, यानी अब हम अंदाजा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का, इसका तो रूट नहीं, इसका रूट इक्वेशन का अंदाजे से हम कह सकते हैं कि 2.65 इसका रूट होगा इस इंटरवल के दरमियान में। तो मींस आप जरा पुट करें इसमें अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स, ये 2.65 जरा पुट करें या 2.66 जो भी है, तो e पावर 2.65 माइनस स्टूडेंट्स 2.65 स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट जीरो तो नहीं आएगा, मगर ऑलमोस्ट जीरो आएगा, ऑलमोस्ट जीरो स्टूडेंट्स। तो ई पावर शिफ्ट ई पावर 2.65 स्टूडेंट्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.65 स्टूडेंट्स स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स, ये आया -8 यू कैन सी, तो आपके सामने -0.86, -0.86। अब इसमें तो काफी एरर है स्टूडेंट्स, ये तो अभी हम मजीद ये 2.6 हमने क्या पुट किया 2.65, हाँ फिर मेहनत करेंगे इसके दरमियान में आप जाए फॉर एग्जांपल 2. आप इसमें पुट करें 2.659 या चले 2.66 पुट करें, 2.68 पुट करें यहाँ पे 2.68, 2.68 और जरा देखें ई पावर शिफ्ट ई पावर 2.68 स्टूडेंट्स दिस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.68 स्क्वायर, ये आया -8। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स -0 पॉइंट, अब ये क्या आया -0.59 यानी 0.6 आया, वी गॉट क्लोजर टू द आंसर। इस तरह हम तो करेंगे, तो कम से कम 5-6 इटरेशंस तो हम करेंगे, ठीक है। अब इमेजिन करें कि मैं इसमें 2.7 पुट कर दूं, 2.7 फॉर एग्जाम्पल 2.7, ये 2.7 आ जाएगा, 2.67 आ जाएगा, सॉरी 2.7 जरा ये आप करेंगे तो ई पावर शिफ्ट ई पावर 2.7 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.7 स्क्वायर -8 -0.4 आया। बस फाइनली एक और पुट करता हूं 2.74, 2.73 मिसाल के तौर पर 2.73 ई पावर शिफ्ट ई पावर 2.73 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.73 स्क्वायर -8 स्टूडेंट्स -0.12 -0.12 2.74 पुट करेंगे ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए ये, तो ई पावर सॉरी शिफ्ट नेचुरल लॉग ई पावर 2.74 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.74 स्क्वायर -8, ये -0.02, वी आर वेरी क्लोज, तकरीबन ये रूट है, थोड़ा सा आगे जाके 2.742 अप्रॉक्सीमेटली, बस लास्ट कर रहा हूँ आगे, आपको उम्मीद ये समझ आ गई आपको, 2.742 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.742 स्क्वायर -8, तो वी आर वेरी 10 रेज टू द पावर, ये आया -0.00057, 1 2 3 4, हाँ ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये तकरीबन इसका रूट है। इससे भी फिर आगे जाते जाएं, यहाँ पे आप 1 लगाए और भी जीरो के बराबर हो जाएगा, फिर आप 2 1 3 लगाए और भी जीरो के करीब चला जाएगा, बट कभी भी जीरो नहीं आएगा, बस ऑलमोस्ट बस। तो ये बातें फिर हमारी आगे जाके न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक कोर्स है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एनालिसिस,
सेकंड में बहुत सारे मेथड्स हैं वहाँ पे आपको इसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटिंग द रूट्स। डिफिनीशन में हमने कल क्या लिखा था फर्स्ट लेक्चर में कि दीज आर मेथड्स यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट द रूट्स। इस तरह अगर अभी 2-3 आइटरेशंस में मजीद करता तो मैं बहुत क्लोज आ जाता, मेरे पास अल्टीमेटली ये आ जाता। फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाता कि 2.74 और 2.74 लेट्स से 2.74 और 2.75 के दरमियान में रूट है, तो फिर हम अंदाजा कर सकते हैं कि 2.745 शायद रूट हो। तो जितनी ज्यादा आइटरेशंस उतनी बेटर एक्यूरेसी, उतना हम आंसर के रूट के ज्यादा करीब। लास्ट दफा बता रहा हूं आंसर हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसका जो रूट तो होगा, मगर इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन लीनियर इक्वेशंस। ये नॉन लीनियर इक्वेशंस और इसके रूट हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ये वाला एक्स स्क्वायर, ये सबसे आसान। अब इसका तो हम बस जान छोड़ा देते हैं कि ये जिसका रूट है √8, मगर ये तो एक न खत्म होने वाला एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव अगर आप ले फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो 2.82 समथिंग समथिंग, तो इसका रूट तो है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तक हम पहुंच नहीं सकते। करीब से करीब तक जा सकते हैं मगर पहुंच नहीं सकते। तो उम्मीद ये है स्टूडेंट्स कि इस लेक्चर से आपको बाइसेक्शन मेथड की समझ आ गई। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रेगुलर फाल्सी मेथड। तो उस तक हमें इजाजत दे, जब हम कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको इन स्क्रीन पे दे दूंगा, क्लिक करके आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।